गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः पटकृद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुभं गौड़पन्दं महातं गोविंद ऋगुन्द्रमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास पद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्ति कामन्ना स्मृतिगुरु संततो महानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के चतुर्थ अध्याय पर विचार कर रहे हैं। तो भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया। इस अध्याय में भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया है और ये एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, परंतु इनमें से किसी एक का भी अनुष्ठान कर लेने से ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। यहाँ ब्रह्म को अग्नि इसलिए कहा है क्योंकि इसमें सौपाधिक आत्मा हवन करने पर अविद्या और काम क्रोध आदि दग्ध हो जाते हैं। इस श्लोक का पूर्वार्ध गृहस्थ कर्म योगियों के लिए है और उत्तरार्ध सन्यासी ब्रह्मवेता के लिए है। वे ही सौपाधिक ब्रह्म अर्थात जीवात्मा को निरुपाधिक ब्रह्म में होम करते हैं, अर्थात अनात्मकार वृत्ति को हटाकर आत्माकार वृत्ति करते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति ही ज्ञान यज्ञ है और यही सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। ऐसा श्री गुरुदेव भगवान का वचन है। जय शंकर। तो इंद्रियों को संयमित रखने में जितना आनंद होता है उतना इंद्रियों द्वारा भोग करने में नहीं होता। एक बार की बात है, एक लोग जो मेरे पूर्व परिचित थे मुझसे मिलने आए थे। तो वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे और गर्म जोशी के साथ मिले, बहुत ही आनंद से मिले। उन्होंने बताया कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। तो हमने कहा कि भाई बात क्या है बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पहले शराब पीना उनके लिए भोग था, पर उसे छोड़ने पर जितना आनंद हुआ उतना उन्हें शराब पीने से कभी नहीं हुआ। तो अपने आप पर जो मनुष्य नियंत्रण नहीं रख सकता वह पशु तुल्य है। सबसे पहले अपने जुबान पर संयम होना चाहिए। एक तो यह रसना काम करती है बोलने की, और सबसे पहले जो जागृत जो होता है मनुष्य में वो रसना है, और जो आखिरी में नष्ट होता है वो भी रसना ही है। तो सब कुछ मर जाता है, उसके बाद रसना मरती है। यह रसना जो न करा दे, इसलिए इसका संयम पहले आवश्यक है। क्योंकि खा खा के हम मोटे होते हैं, पर रसना वैसे के वैसे ही है, रसना मोटी नहीं होती। इसलिए इसे संयमित करना पहले आवश्यक है। जिसने रसना को संयमित नहीं किया वह साधक नहीं हो सकता। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इंद्रिय को संयम में लगाना यह यज्ञ ही है। जगत के विषयों का प्रभाव हमारे इंद्रियों को गुलाम बनाने में न रहे, यह ध्यान रखना चाहिए। साधना यह नहीं कि रस ना लो, रस तो लीजिए, लेकिन किसी में फंसना नहीं है। एक एक चीज रस लेकर खाएं, लेकिन जहां खाकर उठ गए फिर मन पर एक भी संस्कार उसका निर्माण नहीं होना चाहिए। अच्छा, भगवान अगले 5 श्लोकों में ज्ञानियों का संयम बतलाया है। भगवान कहते हैं,
श्रोतादीनिन्द्रियाणे ने संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्मीशयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात दूसरे योगी जन श्रोतादि इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में और उनसे भिन्न कोई दूसरे शब्दादि विषयों का इंद्रियों रूप अग्नि में हवन करते हैं। यह श्लोक आधा तो जिज्ञासु के लिए है और आधा संयमित गृहस्थ के लिए है। जिज्ञासु श्रोतादि ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से रोकते हैं, यही संयम रूप अग्नि में हवन करना है। वे इंद्रियों को शास्त्र विरुद्ध विषयों से हटा लेते हैं। जो संयमित गृहस्थ होते हैं वो शब्दादि विषयों में इंद्रियों का आसक्त होने नहीं देते, केवल शास्त्र विरुद्ध विषयों से चित्त को हटाते हैं, अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग रूप यज्ञ करते हैं। अगले श्लोक में ज्ञानियों का संयम भगवान ने बतलाया है। भगवान कह रहे हैं सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरे योगी जन ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम रूपी योगाग्नि में सब इंद्रियों और प्राण के कर्मों का हवन करते हैं। ये ध्यान योगी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राणों के व्यापारों को योगाग्नि में हवन करते हैं। मन का संयम ही योगाग्नि है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक ही विषय में होने पर संयम कहलाते हैं। त्रयम एकत्र संयम है। वे आत्म संयम रूप अग्नि से प्राण और इंद्रियों का हवन करते हैं। इस प्रकार वे जो निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते हैं वही उनका हवन है। अपने आप को दुनिया से हटाकर अपने आप में अवस्थित करने को ही योग की भाषा में प्रत्याहार कहते हैं। मतलब अपने आप को दुनिया से हटाकर अपने आप में अवस्थित करने को ही योग की भाषा में प्रत्याहार कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि बाहर के जगत में रहते समय यम, नियम, आसन, प्राणायाम और अंदर के जगत में रहते समय धारणा, ध्यान, समाधि, यह होना चाहिए। बाहर और अंदर का जो रिश्ता निर्माण होता है वह इंद्रियों के दरवाजे से ही होता है। यहाँ प्रत्याहार की साधना है। जगत में रहते हुए भी किसी भी वस्तु विवेक को लेकर हमारे अंतःकरण में चर विचर न हो और जगत हमारे अंदर प्रवेश ना करे, उसको कहते हैं प्रत्याहार। तो संयम पुरुष ही कुछ भी कर सकता है। यदि आप संयमित नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जहाँ के रहेंगे वहीं फंस जाएंगे। तो जरूरी है कि आत्म संयम हो और आत्म संयमी पुरुष ही कुछ भी करने की क्षमता रखता है। तो ये तो हो गया। भगवान ने यहाँ 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। तो आत्म संयम योगाग्नो, यहाँ आत्म संयम से तात्पर्य है मन का संयम। भगवान शंकराचार्य मन के संयम की बात करते हैं। क्या कहते हैं? विरज्य विषया व्रता दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियता अवस्था मनसः सम्म उच्यते। जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में दोष दृष्टि होगी, ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी वस्तु के पास हमारे मन में दोष दृष्टि होगी उस वस्तु के प्रति हम आकर्षित नहीं होते। जब हमें पता चलता है कि हमें मधुमेह हो गया है, डायबिटीज हो गया है, तो हम मीठा चीज नुकसान करेगा तो अपने आप उससे हम दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से जगत के विषय, वस्तु, व्यक्ति के प्रति दोष दृष्टि जागृत हो गई तो अपने आप बिना किसी प्रयत्न के जगत से दूर हो जाएंगे। तब जाकर हमारा मन अपने लक्ष्य पे रह सकता है। भगवान आगे कहते हैं द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा
योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः। अर्थात कोई द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं, कोई तपो यज्ञ करने वाले हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा, कोई द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं, कोई तपो यज्ञ करने वाले हैं और कोई योग यज्ञ करने वाले हैं। इसी प्रकार कोई यत्नशील मुमुक्षु, अभ्यासी, दृढ़व्रती, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो जो द्रव्य यज्ञ गृहस्थ मुमुक्षु करते हैं, द्रव्य यज्ञ गृहस्थ मुमुक्षु करते हैं, जैसे सुपात्र को द्रव्य आदि का दान करना इत्यादि, क्योंकि द्रव्य में भी दोष पैदा हो जाता है और जो दान करने से शुद्ध होता है। जिस प्रकार कुएं का जल कीड़ों के कारण गंदा हो जाने से बाहर निकालने पर शुद्ध हो जाता है। तपो यज्ञ चंद्रायण आदि व्रत को कहते हैं। तप तो बहुत है, परंतु सबसे श्रेष्ठ यज्ञ प्राणायाम है, यह प्राणों की शांति है। योग यज्ञ अष्टांग योग द्वारा चित्त का निरोध करना है। स्वाध्याय यज्ञ वेद, शास्त्र, पुराण तथा विष्णु सहस्रनाम आदि ग्रंथों का पाठ करना, यह भी यज्ञ ही है। अतः स्वाध्याय से प्रमाद न करें। ज्ञान यज्ञ नित्यानित्य विवेक, वेदांत श्रवण तथा महावाक्य के अर्थ का विचार करना है। जो घोर कष्ट आने पर भी व्रत को न छोड़े वे संसित व्रत कहलाते हैं। एक बार किए हुए निश्चय को प्राणपण से पूरा करने वाले को दृढ़व्रती कहा जाता है। एक संत की हमने जीवनी पढ़ी थी, उनका नाम जो है तपस्वी जी था। उनका जीवन बड़ा विचित्र था। वो पटियाला के राजा के पुत्र थे। उनका जन्म 1750 में हुआ था। वो 185 वर्ष जिंदा रहे। उनकी हठ योग की सभी प्रक्रिया वो जानते थे। वो कायाकल्प विद्या में पारंगत थे। अनेक प्रकार के कायाकल्प के सिद्धि के द्वारा अपने को ज्यादा दिन तक जिंदा रखा। उन्होंने 24 साल तक अपना बायां हाथ खड़ा करके रखा था। ऐसी तपस्या बड़ी कठिन होती है। इसके द्वारा वो अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करते थे। ऐसे बहुत ही हठ योगी हुए हैं। यह भी यज्ञ ही है। नारायण। हमारे हृदय में परमात्मा प्रतिष्ठित है। कोई भी शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो उसके पहले परमात्मा उस शब्द को सुनते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले वह उसको जानता है। कोई भी वृत्ति उठने के पहले वह परमात्मा उसको पहचानता है। इस तत्व के प्रति जो अत्यंत सावधान रहता है उसके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा, उसके हाथ से दुष्कर्म नहीं होगा, उसके अंतःकरण में दुर्विचार नहीं होगा, क्योंकि जिसके प्रति आदर है, सम्मान है, प्रेम है, उसके प्रति हम सावधान हो गए हैं। तो हर एक व्यक्ति को मालूम है कि हम क्या गलत करते हैं और क्या ठीक करते हैं। तो गलत करते हुए भी यह भान नहीं रहता है कि कोई देख रहा है। तो गलत करते हुए भी आपको ये भान होना चाहिए कि परमात्मा तो देख ही रहा है। अपने जीवन में नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना यह एक अविभाज्य अंग होना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ये भी एक यज्ञ ही है। तो भगवान कहते हैं, आपने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अर्थात कुछ मुमुक्षु जन अपान वायु में प्राण वायु और कुछ प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। कुछ प्राण अपान के गति को रोककर प्राणायाम में तत्पर रहते हैं। यहाँ प्राणायाम का विषय है। यह जो श्लोक है वो प्राणायाम का विषय है। भगवान कह रहे हैं कि प्राणायाम यह तीन है। क्या है? तो पूरक है, रेचक है, कुंभक है। श्वास को भीतर खींचना पूरक है, यही अपान को प्राण में हवन करना है। प्रश्वास को बाहर निकालना रेचक है और यही प्राण को अपान में हवन करना है।
और प्राण और अपान की गति को रोक देना ही कुंभक है। यही प्राणायाम के परायण होना है। पूरक और रेचक साधन है और कुंभक साध्य है। कुंभक के दो भेद हैं, अंतर और बाह्य। प्राण को पूरक के बाद रोकना अंतर कुंभक है तथा प्रश्वास को रेचक के बाद रोकना बाह्य कुंभक है। यही प्राण और अपान की गति को रोकना है, यह हठ योग है। परंतु एक चौथा प्राणायाम है जिसका वर्णन पातंजल योग शास्त्र के इस सूत्र में है। वो बोलते हैं वायभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, उसे केवली कुंभक कहते हैं। इसका विशेष विवेचन अध्याय 5 के 27वें और 28वें श्लोक में भगवान ने बताया है। तो प्रश्न यह उठता है कि प्राण स्थिर करने के लिए किन साधनों की आवश्यकता है? तो उत्तर यह है कि अल्पाहार, दृढ़ आसन, प्राणायाम और गुरु पद्धति युक्ति, इन चारों साधनों में से प्राण स्थिर होते हैं। किस किस साधन से प्राण स्थिर होता है? तो अल्पाहार, दृढ़ासन, प्राणायाम और गुरु पद्धति युक्ति, जो गुरु युक्ति बतलाते हैं, इन चार साधनों से प्राण स्थिर होता है। तो पहले आसन दृढ़ करना चाहिए। इसके लिए आसन के विघ्न, स्त्री प्रसंग, अग्नि सेवन से बचना चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि चाहे शरीर फट जाए पर आसन से विचलित नहीं होऊंगा। तो आसन पहले स्थिर होना चाहिए। यह अपने इष्ट में दृढ़ अनुराग होने पर ही होगा। अनुरागी ही द्वंद्व सहन कर सकता है। आसन के लिए एकांत स्थान आवश्यक है। मेरी पूजा प्रतिष्ठा होगी ऐसी संसारी भावना करके आसन न लगा, मतलब मेरी लोग आदर करेंगे, मेरी पूजा होने लगेगी, इसके लिए आप आसन का प्रयोग न करें। आसन के नीचे कंकड़ आदि नहीं होने चाहिए। इन नियमों का पालन करने से आसन सिद्ध होता है। शरीर और पलक न हिलने पाए तभी आसन सिद्ध होता है। नारायण, हमारा देह और मन दोनों इकट्ठे रहते हैं प्राणों के कारण। जहाँ हमारा मन और देह अलग हो गया वहाँ भिन्न अनुभूति है। यह अलग होना 3 प्रकार से होता है। पहला तो देह जब मर जाता है तो देह और मन अलग अलग हो जाते हैं, और दूसरा देह जब सो जाता है तब मन और देह अलग अलग हो गए। हमको न तो मरना है ना तो सोना है। फिर जगत में व्यवहार करते समय हम देह के माध्यम से प्रकट होएं परंतु देहात्म भाव से प्रकट न होएं, ये ध्यान देना जरूरी है। और ये ध्यान देना जरूरी है कि हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। देह से प्रकट नहीं हो रहे, देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। हम देह नहीं हैं, देह केवल माध्यम है हमारा। तो अपने को देह न मान करके हम देही हैं, ये बात समझ में आने के लिए प्राणायाम की प्रक्रिया करनी पड़ती है। हम देह नहीं है, देही है, ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसी के लिए प्राणायाम जरूरी है। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे हमारे प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे वैसे ही हमारा मन देह का आकार छोड़ देता है। जब मन देह का आकार छोड़ दिया तो मन देह के संदर्भ में विचार करना छोड़ देता है। तो जब हमारा मन देह के आकार को धारण करता है तो यह मन देह के बारे में ही सोचेगा। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो हमारा मन जो है देह के आकार को त्याग देता है। इसलिए उस समय मन देह के बारे में नहीं सोचता। यह प्रक्रिया प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे अभ्यास करने से सिद्ध हो जाती है। हम तो देह के माध्यम से प्रकट होते हैं और हम देह कैसे हो सकते हैं? जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा तो श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि समझ लेना कि भगवान की कृपा हो गई, फिर जीवन का लक्ष्य ही बदल जाएगा। भगवान आगे कहते हैं अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येति यज्ञविदो यज्ञछल्पित कल्मषाः। अर्थात दूसरे योगी आहार को नियमित करके प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं और यज्ञों के द्वारा इनके पाप क्षीण हो जाते हैं। वो अपने आहारों पर नियंत्रण रखते हैं
और प्राणों को प्राणों में मिला देते हैं। ये सभी के सभी यज्ञ को और उनके प्रक्रियाओं को जानने वाले होते हैं, जिससे उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये नेति, धौती और खेचरी आदि क्रियाओं से प्राण को शांत करते हैं। इसी को आगे कहते हैं भगवान, क्या कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको स्त्यय यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुशतम। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्ट अमृत का उपभोग करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो किसी प्रकार यज्ञ नहीं करते उन्हें तो एक लोक भी प्राप्त नहीं होता। अन्य लोक तो क्या मिलेगा? जो किसी प्रकार का यदि यज्ञ नहीं करते उन्हें तो यह लोक भी प्राप्त नहीं होता। अन्य लोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब प्रश्न यह है कि प्राणायाम करने वाले प्राणोपासक तो समष्टि प्राण को ही प्राप्त हो सकता है, यह सनातन ब्रह्म को प्राप्त कैसे होगा? तो उत्तर यह है कि प्राण आदि के उपासना से उनके चित्त की शुद्धि होगी, इससे वासनाओं की निवृत्ति होगी और वासनाओं का न रहना ही मुक्ति है। इस प्रकार उनकी क्रम मुक्ति होगी। यहाँ जिन यज्ञों का वर्णन वे सभी साक्षात या परंपरा से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो भी भगवान यज्ञ का वर्णन किए हैं वो साक्षात और परंपरा से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार के यज्ञों की प्रक्रिया से जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है वो ही परमात्मा को पहचान सकते हैं। जिन्होंने यज्ञमय जीवन नहीं जिया वो इस जगत में कुछ नहीं मिल सकता, उसे उस जगत में भी कुछ नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के यज्ञों की प्रक्रिया से जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है वो ही परमात्मा को पहचान सकते हैं। जिन्होंने यज्ञमय जीवन नहीं जिया है वो इस जगत में उन्हें कुछ नहीं मिल सकता, उस जगत में भी कुछ नहीं मिलता। मतलब इस जगत में तो नहीं मिलता और उस जगत में भी कुछ नहीं मिलता। जीवन में कर्म करना भी है और कर्म का त्याग भी करना है। जीवन में खाना खाना भी है और खाने पे नियंत्रण भी रखना है। नहीं हर बार यही होगा कि लग रहा है आज कुछ ज़्यादा हो गया। जगत में नहीं कहना आना चाहिए, नहीं सुनना भी आना चाहिए। यह बहुत बड़ी साधना है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।